देव जी, राधे राधे। आज मैं एक बहुत सुंदर कथा आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें एक सांप अपने अगले जन्म के कर्म को उस जन्म में पाता है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो एक सांप था, वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो एक दिन एक रास्ते से जा रहा था, तो कुछ बच्चे पत्थर फेंक रहे थे, इधर से उधर उधर से उधर, खेलते खेलते। तो उसमें से एक पत्थर ना वो सांप को जाके लग जाता है, जिससे उसको शरीर पे घाव हो जाता है। एक तो वो बूढ़ा रहता है, उसे चलने में भी नहीं होता है। दूसरा, उसे पत्थर लगने के बाद ना वो जगह पे उसे घाव हो जाता है। वो घाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसके बाद वो जहाँ से जा रहा था वहाँ एक चूटी का बहुत झुंड था। तो सांप के घाव पर वो चूटी चलने लगा। धीरे 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 और चूटी हो गए, ऐसे करके चूटी बढ़ गए। अब पूरे शरीर में उसके लग गए। उसे बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा ही कष्ट हो रहा था। तो वहीं से एक साधु महात्मा जा रहे थे। तो वो साहब बोले, सुनिए साधु महात्मा जी, मेरा एक कल्याण कर दीजिए। तो साधु महात्मा जी ने बोला, मैं क्या करूं आपके लिए? तो आप जो एक पत्थर पड़ा हुआ है ना, वो उठा के मेरे मुंह पर मार दीजिए, जिससे मैं मर जाऊं और मुझे मुक्ति मिल जाए। साधु ने कहा, यदि मैं तुम्हें मारूंगा तुम्हें तो मुक्ति मिल जाएगा, मगर पाप मुझे लग जाएगा, मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। तो बोले, ठीक है, आप मुझे नहीं मार सकते हो, मगर ये तो बता सकते हो, आप साधु महात्मा हो, आप सब जानते हो कि ये मुझे आज ये जो कष्ट हो रहा है वो मुझे क्यों मिल रहा है। मैंने ऐसा इस जन्म में मैंने ये क्या कर दिया? तो साधु महात्मा ने कहा कि तुमने इस जन्म में तो कुछ नहीं किया था, मगर अगले जन्म में तुम एक नेता थे, और ये जो चूटी तुम्हारे शरीर पे है वो प्रजा थी। जो प्रजा के पैसा वैसा लग के कोई काम तुम नहीं करते थे, और पूरा पैसा खा जाते थे और प्रजा को कष्ट देते थे। वही प्रजा आज चूटी के रूप में आया है और तुम्हें पूरे शरीर से नोच नोच के खा रहा है। अगले जन्म में तुमने उसे नोच के खाया था, इस जन्म में वो तुम्हें नोच के खा रहा है। तो जो तुम कर्म करोगे, ये जन्म में करोगे, उसके अगला जन्म में मिलेगा। अगले जन्म में जो किए थे वो ये जन्म में मिलता है, मगर जो कर्म करते हो उसका फल जरूर आपको मिलता है। तो ये कहानी का मतलब ये है कि आप जैसा कर्म करोगे ना, तो उसका फल जरूर आपको ये जन्म में या अगले जन्म में मिलेगा। कोई धन वाला होता है जिसके पास सुख सुविधा सब होता है, तो वो अगले जन्म का कुछ अच्छा करके आया रहता है, जिससे उसको सुख सुविधा सब मिलता है। अब कुछ लोग रहते हैं जिसे कुछ नहीं मिलता है, गरीबी रहती है, बेरोजगारी रहती है, कष्ट होता है, तो वो भी अगले जन्म में कुछ किया रहता है जिसका फल उसे मिलता है। तो ये कहानी का मतलब ये है कि आप हमेशा ना अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि ये अच्छे कर्म करने से आपको अच्छे फल मिलेंगे और बुरे कर्म करने से आपको बुरे फल मिलेंगे। तो मेन ये कहानी का यही माध्यम था कि आपके कर्म कैसे हैं, आप कर्म कैसे करते हो। कोई किसी को गाली देता है, किसी किसी को कुछ बोलता है, तो वो उसको अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। अब तो ये भी हो गया है कि अगले जन्म का इंतजार भी नहीं होता है, भगवान इसी जन्म में उसको दे देते हैं। तो आप अपना कर्म अच्छा रखिए, और इसी तरह मैं आपके सामने और अच्छे अच्छे कहानी लेके आऊँगी। और आपको अगर मेरी कहानी पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं अच्छे अच्छे कहानी लेके आपके सामने आऊँ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अच्छे काम कीजिए, नेक काम कीजिए, जिससे भगवान आपके साथ भी अच्छा करेगा। राधे राधे, हर हर महादेव। अगले स्टोरी में फिर मिलते हैं, चलिए।